दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। वेरी अर्ली साइन एंड सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लेडीज़ को ये ज़रूर एक क्वेश्चन आता है कि रिलेशन बनाने की कितने दिनों के बाद उनका प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है या नहीं हो गया है। और बहुत सारे लेडीज़ जो काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही हैं, उनके घर में बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, उनके लिए सेपरेटली मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ जाके आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोस देखिए, आपको बातें समझ में आएंगी और जो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन अगर एज सुन एज अगर आप उस तरह के इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो करते हैं और कुछ आपको साइन एंड सिम्टम आपको पीरियड मिस होने के पहले भी अगर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी चर्चा मैं आज इस वीडियो में करने वाली हूँ, तो डेफिनेटली आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। जो पहला बहुत बड़ा सिम्टम होता है वो होता है अगर आपको कंटिन्यूअसली आपके पेट में ब्लोटिंग हो रही है। एज सुन एज जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन के समय में भी आपको पता है कि ओव्यूलेशन के ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को एज अ रेफरेंस आप ज़रूर देख लीजिए। इस समय आपके शरीर से एक मैच्योर एग रिलीज होता है और जैसे ही वो मैच्योर एग रिलीज होता है, चाहे वो लेफ्ट ओवरी से हो या फिर राइट ओवरी से हो, तो वो मैच्योर एग अगर रिलीज होता है उस समय हल्का सा लाइट पेन आपको महसूस हो सकता है। ये आपका ओव्यूलेशन का पेन हो सकता है। लेकिन इस समय अगर आपने टाइमली रिलेशन मेंटेन किया तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और जैसे ही आप लोगों को पता है कि एग रिलीज होता है, वो फैल्लोपियन ट्यूब में आता आता वो वहाँ पर आता है और साथ ही साथ उसका मिलन एक हेल्दी स्पर्म के साथ फैल्लोपियन ट्यूब में हो जाता है। उसके बाद वो नन्हा सा जायगोट बनते हुए वहाँ पर यूटेरस की वॉल पे चिपकता है और वहीं से आपके बहुत सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे सिम्टम्स भी होते हैं जो कि आपको पीरियड मिस होने के पहले ही बता देंगे, क्योंकि पीरियड मिस होना एक बहुत बड़ा सिम्टम है और बहुत जेन्युइन सिम्टम है, जिसके बारे में कोई कन्फ्यूज़न उसके बाद रहता नहीं है। लेकिन बहुत सारी क्यूरियस महिलाएं हैं, उनको प्रेगनेंसी कंसीव जो करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर है, तो वो पीरियड के मिस होने तक का वेट नहीं कर सकती हैं। उनको कुछ अंदाज़ा लग जाता है पहले ही से कि इस समय आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, इम्प्लांटेशन के बाद से आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे संकेत होते हैं। उन संकेतों में जो पहला संकेत ये होता है कि जब इम्प्लांटेशन होती है, या तो लेफ्ट वॉल पे हो या तो राइट वॉल पे हो, कभी ना कभी आपको हल्का सा क्रैम्प जैसा फील ज़रूर होगा, थोड़ा पेन ज़रूर फील होगा। ये आपके इम्प्लांटेशन का पेन हो सकता है। और जब इम्प्लांटेशन होती है उस समय आपको हल्की सी स्पॉटिंग भी नजर आएगी। ये स्पॉटिंग का जो कलर है वो आपकी लाइट पिंक से लेके एकदम डार्क ब्राउन रहती है। तो ये नॉर्मल पीरियड के जैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी ड्यूरेशन बहुत ही कम होती है। हार्डली आपको 1 से 2 घंटे इस तरह की स्पॉटिंग देखने के लिए मिल सकती है, वो भी बहुत ही लाइट होती है। तो इस तरह के अगर आपको सिम्टम नज़र आते हैं, दैट मीन्स कि अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। दूसरा बहुत बड़ा जो सिम्टम देखा जाता है कि अगर आपको क्रैम्प के साथ साथ, मतलब आपको क्रैम्प पेन तो लगेगा ही, उसके साथ साथ आपको कंटिन्यूअसली थकान महसूस हो रही है। थकान के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि ब्लोटिंग फील हो रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये सारे आपके प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। लेकिन वहीं पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि मैम, जो PMS होती है, जिसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं, दैट मीन्स कि अगर पीरियड आने वाले भी होते हैं तो कुछ इसी तरह के सिम्टम मिलते जुलते हमें नज़र आते हैं। तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो देखिए, डिफ्रेंशिएट करने का एक बहुत ही सटीक मैंने एक वीडियो बनाया है, जो 3 बातों से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपकी ब्रेस्ट में भी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भी आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, ये पीरियड के लक्षण है या फिर प्रेगनेंसी के लक्षण है। तो अगर आप उसके ऊपर सेपरेटली वीडियोस बनाया है मैंने, तो आई बटन पे वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगी। लेकिन नटसेल में आप अगर ये जानिए कि अगर आपको थोड़े देर के लिए अगर आपको थकान महसूस हो रही है, मूड स्विंग्स हो रही हैं, मे बी 1 दिन 1.5 दिन, और ये थकान बंद हो जाती है, मूड स्विंग्स भी बंद हो जाते हैं, आपकी जो नॉर्मल आपकी जो दिनचर्या है उसमें आप बहुत ज़्यादा थक नहीं रहे हैं, नॉर्मली वो 1 से 2 दिन का हार्डली ये रहता है। अगर ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, दैट मीन्स कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है, पीरियड आने वाले हैं। लेकिन आपकी थकान कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब आप पहले जितना थकते थे धीरे धीरे और थक रहे हैं, या फिर आपको मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रही है, आपकी जो सेंस ऑफ स्मेल है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्मेल को लेके कॉन्शियस हो गए हैं, आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की स्मेल पसंद नहीं है, कंटिन्यूअस ब्लोटिंग भी हो रही है, हल्की हल्की क्रैम्प तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उस समय जिस समय इम्प्लांटेशन होता है
उस समय लाइट पेन आपको महसूस हो सकता है। और ये सारी चीज़ों के साथ साथ जैसे आपकी मूड स्विंग्स कंटिन्यूस बनी रह रही है, मतलब चिड़चिड़ाहटपन, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, बहुत अजीब अजीब सा रहना। बहुत सारी लेडीज़ तो बहुत ज़्यादा दुखी भी फील करती हैं, कभी अचानक से अच्छा लगने लगेगा कोई चीज़, कभी कोई चीज़ बुरी लगने लगेगी। अगर ये चीज़ें कंटिन्यूड है, मतलब ये लंबी चल रही है, लंबी खींच रही है, दैट मीन्स कि ये प्रेगनेंसी है। मुबारक हो, ये खुशखबरी सुनाना मेरे चैनल पे मत भूलिएगा। ये प्रेगनेंसी है और डेफिनेटली जिस समय आपका पीरियड आता है, जो आपकी पीरियड की डेट होती है, उससे 7 दिन बाद, मतलब जिस समय पीरियड मिस हो जाएगा उससे 7 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट पे ज़रूर टेस्ट करना है। पॉजिटिव आए तो मेरे चैनल पे खुशखबरी सुनाना मत भूलिएगा प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप सबों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगती हूँ कि जो लोग मुझसे मेरे चैनल से जुड़े हैं, मुझे बहुत अपनत्व लगता है, उनके लिए मैं दुआ ज़रूर करती हूँ कि सबकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से ठहर जाए और सबको कंसीव हो जाए, अच्छा मनपसंद जो भी आपकी संतान है वो कंसीव हो जाए और साथ ही साथ आपकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, हेल्दी प्रेगनेंसी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिए। मेरा इस चैनल के अलावा मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, तो वहाँ पर भी जाइए, वीडियोस आपके बहुत काम के हैं, तो देखिए, फॉरवर्ड करिए। और हाँ, प्लीज़ मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।